मैच का तमाशा देखने। अगर आप भी परेशान हैं कि ऐसे ऐसे और ऐसे सवालों को लगाएंगे कैसे, तो यकीन मानिए बिल्कुल सही जगह पे हैं आप। जी हाँ, मेरा नाम है राहुल सोनी और आप इस वक्त हैं मेरे YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पर। और आज की क्लास का टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम का वो वाला मेथड जिसको हम लोगों ने नाम दिया है रसगुल्ला मेथड। ठीक है भाई, तो शुरुआत की जाए। आओ शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, आपको बस मेरा सा छोटा सा एक काम कर देना है कि वीडियो को शेयर कर देना है, लोगों तक पहुंचा देना है, सब्सक्राइब करवा देना है और एकदम आग लगवा देनी है। ठीक है, जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ फिलहाल मिलेगा आपको कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर, लेकिन समझिएगा जितना बेसिक से जितनी इजी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ कोई समझाएगा नहीं। तो शुरू करें फिर, आइए शुरू करते हैं। जैसा सवाल अभी आपने यहाँ पर देखा था वैसे सवालों को करने के लिए कुछ बेसिक्स नीड है, कुछ बेसिक जरूरी बातें हैं, पहले उनको सीख लो, बस अपने आप सवाल लग जाएंगे। ठीक है, सुनो बेसिक क्या है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप इस 14 को डिवाइड करो, इस 14 को डिवाइड करो 13 से, तो बार बार मैं इस तरह नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा बार बार 14/13, ऐसे समझना। चूंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में कुछ सवाल हुए थे इसमें। तो रिमाइंडर को, शेषफल को अंग्रेजी में बोलते क्या है, हम बोलते हैं रिमाइंडर, हम बोलते हैं रिमाइंडर। अब पूरी वीडियो में मैं बार बार रिमाइंडर के बजाय सिर्फ लिखूंगा समझ जाएंगे मतलब रिमाइंडर। अगर 14 को 13 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना, आप बोलोगे 1। 13 एकम 13, बचेगा कितना, 1 बचेगा। इतनी बात क्लियर है। लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि जरा ये नंबर है 22, इसको डिवाइड करिए 8 से, तो आप बोलोगे 8 दूना 16। बोलो रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 दूना 16, तो बचेगा 4 और 2 कितना, 6। यही तो है। ये थोड़ा सा तेज करना है, स्पीड में करना है, अभी बेसिक है। अभी सवालों को करेंगे ना तो आप भी मेरे साथ साथ बस सवाल एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद ओरली आंसर निकलेगा। ठीक है, तो 22/8 लिखा, मतलब 22 को 8 से काट देना है। रिमाइंडर बताना था कितना है, तो 6। लेकिन मेरी बात समझिए, ये रिमाइंडर पॉजिटिव है। हमने आपसे कहा है, यहाँ इस पर ध्यान देना, मैंने आपसे कहा है कि 22 को आप 8 से डिवाइड करो, तो आपने आंसर किया 8 दूना 16। बोलो क्या बचेगा, तो आपने कहा 6। ठीक है, 12 - 6, ये सही था। लेकिन अगर हम करते 22 को 8 से काट देते 3 बार, ये 2 बार के बजाय 3 बार, 8 या 24, तो घटाने पर आपका आंसर आता -2। ठीक है, तो याद रखना है आपको एक बात कि जो रिमाइंडर होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव हम दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आंसर के लिए हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव। आंसर के लिए हमेशा पॉजिटिव। क्या इतनी बात क्लियर है? बी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव सिर्फ इस कंडीशन में, पढ़ाई की कंडीशन में। तो 8 से भाग दिया, पॉजिटिव है 6, नेगेटिव में 2, बस इतनी बात याद रखनी है। अब अगर हमें नेगेटिव में रिमाइंडर पता करना होगा तो हम क्या करते हैं, हम ज्यादा बार भाग देते हैं। क्लियर इतनी बात? 8 से 8 दूना 16, 6 रिमाइंडर। लेकिन अगर नेगेटिव पता करना है कितना होगा, तो जिससे भाग दे रहे हो ना उसी से देख लो, डिफरेंस कितना, 2 का, तो इसलिए माइनस में कितना आएगा, 2। ये भी याद रखना है, बस इतनी सी बात मुझे समझना। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पता करिए, लेकिन लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव का यूज हम लोग तब करेंगे जब सवाल लेंदी हो, कैलकुलेशन लेंदी बने, तब गुणे भाग से बचने के लिए। ठीक है, तो इतनी बातें अगर क्लियर है भाई, तो एक अगले पॉइंट पर आते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। सुनिए, मैं आपसे बोलूं कि जरा ये नंबर है 78, आप इसको डिवाइड करिए 15 से, रिमाइंडर दोनों में बताइए, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। तो आप बोलोगे 15 × 25 = 75, रिमाइंडर पॉजिटिव में कितना है, 3। लेकिन मैं बोलूं नेगेटिव में बताओ, तो नेगेटिव में ये 15 और 3 का डिफरेंस कितना है, 12, इसलिए नेगेटिव में 12। ये मुझे समझाना था। रिमाइंडर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से पता करिए, क्योंकि कभी कभी सवाल आपको मिलेगा ऐसा, जैसे ऐसा मिल जाए 74 × 74 × 74,
मैं आपसे कहूँ इस पूरे नंबर को आप 15 से भाग दीजिए और शेषफल बताइए, रिमाइंडर बताइए। तो जो मैं समझाने वाला हूँ उस चीज पर ध्यान दीजिए, जो मैं बताने वाला हूँ उस मेथड पर ध्यान देना। दोगे ना? ध्यान है सबका? यहाँ 15 से भाग दीजिए इसको और रिमाइंडर बताइए। तो यहाँ पर देखा था 15 का पहाड़ा 15 25 75 75 होता है, 75 होता है ना, ये 76 है। अगर आपने किया 15 चौके 60 तो बचेगा 14, 15 चौके 60 तो फिर भी यहाँ 14 और यहाँ भी कितना 14। ये बटे में 15 काट नहीं देना था, समझिएगा इस बात को। मेरे कहने का मतलब था कि इतने बड़े नंबर को 15 से भाग देने पर शेषफल, तो हम भाग दे रहे हैं, सब में देंगे भाग, ठीक है। तो हम 14 इंटू 14 करोगे, काफी टाइम लगेगा, इसलिए जरूरत है कि आप नेगेटिव वाला भी पता करना सीखिए, ठीक है। जब भी कभी ज्यादा कैलकुलेशन पर बेस्ड सवाल बनेगा तो हम नेगेटिव वाला कम वाला नंबर लेंगे। जैसे 15 25 75 तो -1, 15 25 75 -1, 15 25 75 -1। मल्टीप्लिकेशन है गुणे का ना, ऐसे साइन गुणे का है, तो हम -1 का गुना 3 बार करेंगे। बोलो रिजल्ट में क्या मिलेगा? मिलेगा -1। अब अगर -1 आता है तो आपको याद है माइनस लेना नहीं है, ये कैलकुलेशन के लिए लिया, कर लिया कैलकुलेट। अब हमारा सही आंसर क्या होगा? रिमाइंडर का। तो सही आंसर होगा जिससे भाग दे रहे हो उसी में ये जोड़ते हैं। तो 15 में -1 जोड़ोगे 14 हो जाएगा। या फिर क्या करो, नेगेटिव रिमाइंडर देखो, जिससे भाग दे रहे हो उसको देखो और डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा 14। क्या इतनी बात क्लियर है भाई? बताएं। अभी तक के बातों में कोई भी कष्ट हो तो बताएं। नहीं है ना? धीरे धीरे आ रहे हैं उस लेवल के सवाल पर जिसको मैंने कहा था, क्या लिखा था भाई, कौन सा मेथड? हाँ, उसी मेथड पर आ रहे हैं, ठीक है, उसी मेथड पर आ रहे हैं। आया जाए भाई, आया जाए, ये लोग रहा जब पूछित रहा जानना मिली लिखा है कम गोड़ी है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है। सुनिए, सुनाए? ठीक है, ये इसलिए मैंने कहा कि आप अलग अलग भाग दे सकते हो, क्योंकि जब आपसे मैं कहता कि 13 गुने 13 है तो इसका मतलब होता है 169। बट आपसे मैं कहता कि 13 गुणे 13 और इसको ना 11 से भाग देने पर शेषफल बताइए, ऐसा सवाल होता। 11 से भाग देने पर शेषफल बताइए, तो 13 इंटू 13 का मतलब है 169 और वैसे मतलब है 13 का क्या है ये स्क्वायर। इसको 11 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर बताना होता तो ये जरूरी नहीं है कि 13 इंटू 13 दे सवाल या स्क्वायर दे दे और 11 से भाग देने के लिए बोले, तो ये जरूरी नहीं था ना। ये जरूरी नहीं था कि आप इसका स्क्वायर निकालो और 169 को फिर भाग दो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आप क्या करो, आप यहीं पर भाग दे दो, जो हमने अभी सीखा कि लिख सकते हैं इसे 13 इंटू 13 अपॉन 11, ये 11 से भाग देना है। तो अगर 11 से भाग दे रहे हो और आपको चाहिए रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर के लिए अलग अलग भाग दे दो। 11 बन जाए 11, माइनस में 2, ना 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 ना, पॉजिटिव में 11 एकम 11, पॉजिटिव में 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। ये पॉजिटिव है, बस यही हमारा आंसर है, बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। मेरे को इतनी बात समझानी थी जितना आपको अभी तक समझने की जरूरत है, बस इतना। क्या ये कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर है? बोलो, अभी तक की सारी बातें क्लियर है? क्लियर है तो हम आगे बढ़े, आगे बढ़ा देंगे। चलो ठीक है, अब सुनिए, ठीक है। अब हम लोग उस बात पर आते हैं जिस बात की चर्चा करी गई है, किसमें? थंबनेल में और डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, ठीक है। एक साहब थे फर्मेट नाम, उन्होंने एक थ्योरम दिया। वो थ्योरम क्या कहता है सुनिएगा।
उस थ्योरम को इन्हीं के नाम पर जाना जाता है, फर्मेट थ्योरम। ठीक है, इन्होंने एक थ्योरम दिया, जो थ्योरम इन्होंने बताया वो थ्योरम मैं आपको बड़े इजी वे में बता रहा, डिटेल्ड में लिख नहीं रहा। इन्होंने कहा कि अगर कोई नंबर है a, उसको आप भाग दे रहे हो x से, समझिएगा a है, अच्छा ऐसे समझो, कोई नंबर है a, इसकी पावर है x-1, और अगर हम इसको x से भाग देंगे, इसको अगर x से भाग देंगे तो शेषफल जो मिलेगा वो हमेशा सिर्फ क्या मिलेगा बताएं? शेषफल सदैव बचेगा, हमेशा 1 होगा, हमेशा। ये प्रॉपर्टी है। क्या सब कुछ क्लियर दिख रहा है भाई? a⁴x-1 को अगर x से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा 1 होगा। ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का नाम है फर्मेट थ्योरम। लेकिन इस पर अप्लाई कैसे कैसे सवालों पर हम लोग करेंगे इसका वो देखना है। ठीक है, फिर से सुनो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि a⁴x-1 डिवाइडेड बाय x है, मैं कहूँ रिमाइंडर बताओ, तो रिमाइंडर आप हमेशा बोलना कितना आएगा, रिमाइंडर 1, ऐसी कंडीशन में। लेकिन एक प्रॉपर्टी यहाँ पर और है, एक प्रॉपर्टी और, वो ये है कि जो a है इन्हीं की प्रॉपर्टी में, जहां पर a और x जो बेस है वो, और जिससे भाग दे रहे हो वो नंबर, a और x दोनों को प्राइम होने चाहिए, दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए, मतलब सह अभाज्य होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ये बात लिख लीजिएगा। ठीक है, जहां पर a और x दोनों को प्राइम हो, मतलब अगर ऐसी कंडीशन आती है, ऐसे फॉर्मेट में आपको कोई सवाल मिला, a⁴x-1 लिखा हो, बोला जाए x से भाग दीजिए, तो अगर a जिसको भाग दे रहे हो वो वाला नंबर, जिससे भाग दे रहे हो उसके, ये दोनों नंबर को प्राइम है, सह अभाज्य हैं, तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा 1। और को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं भाई? सह अभाज्य संख्या वो नंबर होता है जिसका HCF या मासा हमेशा कितना हो, 1, जो सिर्फ 1 से डिविजिबल है और किसी से भी। को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को बोलेंगे जो भी दो संख्याएं किसी भी संख्या से कटे ना, खुद के अलावा किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे, तो वे कैसे हैं? को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं ले लूं 14 तो कटेगा 14 तो कटेगा ही कटेगा, 21 ना आप ऐसे कर लो, 16 ले लो, 16 2 से 4 से 8 से कटेगा, ऐसे 21 3 से 7 से कटेगा। लेकिन ये दोनों नंबर क्या किसी एक नंबर से डिविजिबल है? नहीं। तो जब किसी एक नंबर से डिविजिबल ना हो तो हम उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। इन दोनों का मासा कितना आएगा? 1। समझ रहे हो? जरूरी नहीं है कि अभाज्य ही हो, लेकिन हो भी सकते हैं। कोई भी दो नंबर ऐसे जिनका HCF1 आ जाए वो को प्राइम नंबर है, और अगर यहाँ पर ऐसी कंडीशन में दोनों नंबर को प्राइम होंगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। शर्त बस इतनी है कि जो पावर है वो जिससे भाग दे रहे हो उससे एक कम हो हमेशा। क्या इतनी बात क्लियर है? अभी क्लियर हो तो एक टॉपिक पर चले, एक सवाल लेकर के देखा जाए। मैं इसको मिटाना चाहता हूँ तो मिटा दिया जाए भाई। इतनी बात क्लियर हो तो हम इसको मिटा दें। अब सुनिए मेरी बात। आपने सीखा कि को प्राइम कौन कौन से नंबर होंगे और कहां पर बचेगा, यही ना। जैसे मैं आपसे कहता कि 15 की पावर है 79 या 15 की पावर है 78, मैं आपसे बोलता 79 से भाग दीजिए, बताइए शेषफल कितना, बोलो रिमाइंडर कितना। तो बस इतनी बात देखनी है कि जिसको भाग दे रहे थे वो जिससे दे रहे थे, ये क्या है? दोनों किसी से कटेंगे नहीं ना, तो ये कैसे नंबर है? को प्राइम। अब आप एक काम करो, ये दोनों नंबर जैसा भी एग्जाम में मिलेगा ना, दोनों को प्राइम ही होंगे, कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो को प्राइम ना हो, तो इस पर ध्यान ही नहीं देना। आपको बस ध्यान इतनी बात रखनी है कि जो पावर है वो जिससे भाग दे रहे उससे एक कम हो। देखो 79 है, 79 से एक कम है,
जितने भी टाइप का सवाल होगा सब लेंगे। मैं अभी बेसिक समझा रहा, इसलिए कह रहा पूरी वीडियो देखना, ठीक है। आपके मन में सवाल होगा पावर कुछ और हो जाए तो क्या करेंगे, है ना, यहाँ के बजाय 2-3 का डिफरेंस हो तो क्या करेंगे, सब लगेगा। वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। जिससे भाग दे रहे थे उससे ये वाला कम है, दोनों को प्राइम, तो रिमाइंडर हमेशा कितना 1। बस इतनी सी बात है, इसी को कहते हैं हलवा मेथड। जैसे मैं आपसे बोलता कि यहाँ लिखा है 102, 102 की पावर लिखी है 32, मैं आपसे बोलूं जरा इसको 33, ना इसको 30 कर देते हैं, मैं आपसे बोलूं 31 से भाग दीजिए और बताइए ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर क्या होगा, हमारा शेषफल क्या होगा। तो आप देखो ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है, इस पर इसको भूल ही जाओ। पावर जो है वो जिससे भाग दे रहे थे उससे कम है, इसलिए शेषफल कितना बचेगा, 1। और यही हमारा आंसर। एग्जाम्पल के लिए एक छोटी सी बात और समझो, फिर सवाल पर आते हैं, फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, ठीक है। मैं आपसे कहता कि यहाँ लिखा है 17, ठीक ना, और ऊपर पावर लिखी है, पावर में लिख दूं 17 को आप 31 से भाग दीजिए, पावर में यहाँ लिख देता हूं 90 या 91। बताइए रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर कितना, शेषफल 17 टू पावर 91 को 31 से भाग देने पर शेषफल बताइए कितना बचेगा। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, जो पावर हो वो इससे कम हो, कितना कम हो, 1 कम हो, यही सीखा है। फिर से सुनिए, पावर इससे 1 कम हो तो रिमाइंडर 1, ये दोनों कोप्राइम है, कोप्राइम। अब सुनो 17 टू पावर ये जो 31 से भाग दे रहे थे, अगर 17 की पावर 30 होती, इतना होता, तो हमारा शेषफल क्या बचता, 1। इतनी कंडीशन पढ़े हो कि नहीं थोड़ी देर पहले, 17 की पावर 30, इससे 1 कम होता तो ये कट जाता, मतलब 1 बचता शेषफल। तो जरा बताओ क्या इतने को बदल नहीं सकते हो, इतने को भी इस रूप में बदल सकते हो। आप लिख सकते हो 17 की पावर 30 होनी चाहिए 91, 30 का कितना मल्टीपल है, 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 30 की पावर 3। अरे 30 या 90, और एक बार 17 और बचेगा, देखो बचा कि नहीं, बच गया भाई। हम भाग दे रहे थे 31 से, क्या इतनी बात क्लियर है। हमने इतने नंबर को, जो सवाल ये लिखा था उसको इसमें कन्वर्ट किया, क्या आप समझ पा रहे हो कि नहीं। पावर की पावर हो ये तो गुणा हो जाता है, हो जाएगा 30 या 90, 91 था इसलिए 1 और 17 था, 90 और 1 कितना, 91, ये अलग अलग है, जुड़ेगा, ठीक है। फिर हमने सीखा इससे पावर 1 कम है तो यहाँ पर इतने में बचेगा क्या, आपने कहा 1 बचेगा, इंटू में 17 है तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 17 मतलब 17। यही हमारा आंसर है। इस सवाल का आंसर कितना, रिमाइंडर तो 17। क्या मेरी ये बात जो मैंने बताई ये आपकी समझ में नहीं आई, आई, ठीक है। एक सवाल और देखोगे, एक और कोशिश करोगे, तो इसको मैं मिटा दूं, चलो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। सेम इसी प्रोसेस पर एक क्वेश्चन में और आपको करके दिखा रहा, ठीक है। फिर आपसे करवाऊंगा मैं सवाल, फिर आपसे करवाऊंगा। जैसे यहाँ लिखा होता 13, मैं आपसे कहता 13 को 15 से भाग दो, ऐसे नहीं, सवाल ऐसा पूरा आएगा कि 13 की पावर है, 13 की पावर है 99, और मैं आपसे बोलता हूं कि इसको 15 से भाग देने पर शेषफल बताइए, 15 से भाग देने पर शेषफल बताइए। तो सुनो 13 टू पावर 99 है, 15 से देना है, मतलब कंडीशन हो गई ऐसी, पावर 99 और भाग देना है 15 से। आपने पढ़ा है कि यहाँ पर पावर इससे 1 कम 14 होता तो शेषफल कितना आ जाता, 1, रिमाइंडर आ जाता 1, यही तो पढ़े हो। इसी के रूप में इसको बदल लो, लिखो 13 की पावर 14, 14 लिखा ना, 14 से 99 को काटो कितनी बार, तो 14 चौके 56, फिर 14 सत्ते 98 ना,
14 सत्ते 98, 14 टू पावर 7 बचेगा कितना, 1। वो एक किस पे लगेगा, 13 की पावर 1 पे। बस इतनी बात, ये बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अगर इतनी चीजों से आप हार जाते हो कि ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा, तो एक बार और देख लेना। इससे ज्यादा आसान मेथड नहीं हो सकता, समझ रहे हो। ये बहुत बड़े बड़े लेवल के सवाल मतलब नहीं कह सकते हो, बहुत छोटे छोटे लेवल के सवाल हैं। बड़े लेवल का तो अभी आपसे करवाएंगे हम, इसके बाद, इसको समझाने के बाद, ठीक है। एक बार और देख लेंगे। 13 की पावर 99 को 15 से भाग देना, आपको पता है जिससे भाग देते हैं उससे पावर 1 कम होती तो रिमाइंडर बनाता। अब जिससे भाग दे उससे पावर 1 कम होनी चाहिए, 14 कर देते हैं। 99 है, कितना रख दें हम, तो 14 टू पावर 7। बोलो 14 से 98, 98 हुआ ना, 99 था, तो एक बार 13 बचेगा। इमेजिन करो यहाँ पर मैं कह देता 100 है, तो यहाँ 13 की पावर 2 बचती, क्योंकि 14 से 98 और 2 हो जाता है 100, ठीक है। यहाँ अभी क्या है 99, और ये था पावर 1। 15 से भाग देना था, 15 से दे दीजिए। देखो इतनी बातों में, इतनी जगह पे 15 से भाग देने पर रिमाइंडर 1, तो ये बचेगा तो 1 इंटू में 13 है, और इसलिए हमारा आंसर शेषफल कितना हो जाएगा, 13 बचेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई। जिसको जब शेषफल जिससे भाग दे रहे हैं उससे कम बचे तो समझ लो वही है, उससे ज्यादा बचने लगे तो फिर से भाग देते हैं, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो आपके लिए अब आप करिए सवाल, और जितना कॉन्सेप्ट समझाया गया इसी पर बेस्ड है। आपके लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये पहला सवाल है। चलिए करके दिखाइए भाई, करके दिखाइए। सवाल है 72 की पावर 85 को 29 से भाग देने पर शेषफल बताइए। आप भी करिए, मैं भी करता हूं। इनका थ्योरम भाई साहब का मैं यहाँ लिखे दे रहा कि एक टू पावर x माइनस 1 हो अपॉन x हो, ऐसी कंडीशन में जो शेषफल बचेगा वो आएगा हमेशा 1। ये कंडीशन थी। यहाँ इस बार सवाल मिला है आपको कि 72 टू पावर है 85, और बोलो इसको भाग देना था कितने से भी, 29 से। रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर बताना। देखो 29 से अगर पावर 1 कम होती, 72 टू पावर 85 था, अगर होता 72 टू पावर 28 इतना होता तो शेषफल कितना आ जाता है, यही बात ध्यान में रखनी है। तो 28 से जरा 85 को जब काटोगे ना तो आ जाएगा 72 टू पावर, ये हमने 28 रखा, 72 की पावर 28, ठीक है 28, और 28 गुने जब 3 करोगे, देखो 3 अठे 24, 4 3 दूना 6 हो जाएगा 84। 85 था मतलब एक बचा, कितना बचा 72 पावर 1, और हमें भाग देना है 29 से। इतने में चेंज कर लेना है और उसके बाद फटाक से आंसर। इतने में बचा कितना, शेषफल कितना बचा, तो आपने कहा शेषफल बचा है 1, ठीक है। इंटू 72 को फिर से भागी, देखो गुणे में 72 बच गया, 72 29 से बड़ा है, तो इसलिए हम 1 इंटू 72 ये वाले 29 से हम फिर से भाग देंगे, ठीक है। और 29 का 2 गुना, 29 तिया करोगे ना तो हो जाएगा 84, ज्यादा हो जाएगा, 29 तिया हो जाएगा 58, 58। सो 72 से 58 घटा देंगे, 12 से 8 4, 6 से 1, ये बचेगा 14। रिमाइंडर इज 14। क्या इतनी बात क्लियर है? इसीलिए मैं कह रहा, देखो जिनकी समझ में नहीं आ रहा वो सुनो, आप डिटेल्ड में देखो, पूरा वीडियो पूरी देखो, आखिरी तक समझ में जरूर आ जाएगा। इसलिए हो सकता है कुछ लोगों की जिनकी समझ में नहीं आ रहा, मैं उनको बता रहा, हो सकता है इसलिए नहीं समझ में आ रहा क्योंकि अभी तक या तो ऐसे सवाल पढ़े नहीं होंगे, वो आसान सवाल पढ़े होंगे कि 29 यहाँ 28 हो जाए, यहाँ 30 हो जाए, एक कम एक ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। यहाँ वाला कॉन्सेप्ट कुछ दूसरा है, ठीक है। तो टाइम लगेगा क्योंकि नई चीज है, लेकिन आखिरी तक बने रहिए, देखिएगा समझ में जरूर आएगा। समझने के लिए ही तो अगला सवाल लिया जा रहा है। अगला सवाल है 4 टू पावर 2007
को 17 से भाग देने पर शेषफल बताइए। ये करके दिखाओ। चलो चलो ये करके दिखाओ। तो इस सवाल के लिए हमको क्या करना है भाई, इस सवाल के लिए लिखा है 4 टू पावर 2007, बट डिवाइड करना था किससे, 17 से। देखो इसके कई मेथड हैं, कई सारे मेथड हैं, वो आप सबको पता है, लेकिन हम लोग भी अपना मेथड जो इसका था फॉर्मेट साहब का, वही वाला एक बार लगा के चेक करते हैं। तो 17 से देखो 4 टू पावर अगर होता 16, एक कम, इससे एक कम होता तो हमारा शेषफल क्या आता, हमारा शेषफल आ जाता 1, ये हम पढ़ चुके हैं। तो बस इतनी चीज को आप कुछ ऐसे में कन्वर्ट कर लो, आ जाएगा। जैसे लिख दो 4 टू पावर 16, ये 16 हो गया। 16 से जरा इसको काटो तो 16 एकम 16, 4 हो गया ना, 16 दूना 32, 8 80, 16 पंचे 80, बचा 7, मतलब बच गया 4 की पावर 7। ऐसे ही करते हैं, और डिवाइड करना था 17 से। 16 से इसको काट दो, क्योंकि 16 होता तो रिमाइंडर बनाता, पहले 1 ले आओ, बाद में बाकी वाला देखेंगे। तो ये वाला देख लिया हमने, इतने में आ गया है रिमाइंडर 1, बट 4 की पावर 7 बची, और 4 टू पावर 7 17 से ज्यादा है। तो 4 की पावर 7 को आप ब्रेक कर लो, वैल्यू निकाल दो, 4 चौके 16, चौके 64, चौके 600, 256, ऐसा करते चले जाओ। वैसा करोगे जल्दी लगेगा। लेकिन एक मेथड और है, 4 टू पावर 7 इंटू 1 बचा था, 4 टू पावर 7 को आप ऐसे लिख दो, 4 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर गुने 4 का, कितने हो गए, 2 2 4 2 6, एक और लिख दो, हो जाता 7। भाग देना है 17 से। ये 4 का स्क्वायर इसलिए लिया हमने क्योंकि यहाँ 17 है, 4 का स्क्वायर 16, एक कम होता -1 आ जाता, बस इसलिए। तो यहाँ पर 1 तो हटेगा, ठीक है, यही समझा दे, काट दे, मिटा दे। 4 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 16, ऐसे 4 का स्क्वायर गुने 16 गुने 16 गुने 4। जब आप 17 से भाग दे रहे हो तो यहाँ बचेगा -1, यहाँ भी -1, 17 17 -1, अभी माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट सीखा है। ये था 4, -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 बार -1 का गुणा माइनस रहेगा, ये 4 है तो आ गया -4। -4 क्या हमारा आंसर होता है, बोलो, कह दो नहीं। तो होगा क्या, जिससे भाग दे रहे हैं, बोला था ना शुरुआत में, पहले बेसिक समझाया है। तो जब माइनस में आने लगे तो ये जो 17 जिससे भाग दे रहे थे उसी से घटा दो, वी गेट आंसर इज 30, और 13 हमारा राइट आंसर है, एकदम सही, मतलब कोई गलत नहीं काट सकता। आप समझ रहे हो ना, ये आप सबकी बात समझ में आ रही। चलिए भाई, अगर ये समझ में आ रहा है तो क्या हम अगले कॉन्सेप्ट पर चले, कह दो हाँ, बोलो। चलिए अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, पहले आप कोशिश करिए फिर हम करते हैं। पहले आप कोशिश कीजिए। तो सवाल है इस बार भाई, क्या है, 54 टू पावर 253 को 43 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। 54 टू पावर 253 को, इसको भाग देना था 43 से और रिमाइंडर बताना था। तो हमने सीखा है, हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि 43 से भाग देना था तो पावर अगर 42 होता तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाता, तब तो हमारा शेषफल आ जाता 1, ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो बस ऐसा करो, 42 के रूप में इसको तोड़ो, 54 की पावर आप 42 रखो और पूरे की भी कुछ पावर लगाओ। तो 54 टू पावर 42 से इसको काट के देखो, 4 छक 24 होता है, ये वाला 4 ना, 4 छक 24, 6 दूना 12, तो 6 रख लो आप, ऐसा कर लो, 6 दूना 12 होगा नहीं, 6 दूना 12, 6 चौके 24 और 1 25, 252, ये 253 है, मतलब एक बार 54 और बचेगा। अब भाग देना है किससे, 43 से। तो हमने इससे एक पावर कम रख ली, इसलिए इतने में रिमाइंडर आ गया 1। अब हमें भाग देना था 54, ये बचा, तो 54 को जरा भाग दे दो 43 से,
43 एक बार भाग जाएगा और रिमाइंडर 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, मतलब हमारा आंसर कितना 11। इस सवाल का आंसर जो यहाँ दिख रहा था उस सवाल का आंसर था 11। ठीक है भाई, कह दो हाँ। ठीक है, तो जरा कोशिश करिए। अगला सवाल आपको मोबाइल स्क्रीन पर है और सवाल है सवाल है 9 टू पावर 111 को 13 से भाग देने पर शेषफल बताइए। 13 से भाग देने पर शेषफल बताइए। चलिए करके दिखाइए। 9 टू पावर 111 है और 111 पावर है, इसको भाग किससे देना है भाई? इसको डिवाइड करना है। कहाँ गया सवाल? इसको भाग देना है 13 से, 13 से। चलो 13 से भाग दोगे तो ये 9 है। 9 की पावर अगर यहाँ 13 है तो 13 से एक कम 12 होता तो कट जाता, ये आपको पता है। इतना होता कट नहीं जाता, तो रिमाइंडर कितना आ जाता 1, ये हमने सीखा है। तो 12 के रूप में इसकी पावर को तोड़ लो। बोलो 12 से भाग दो, 12 9 108 होता है। 12 गुने 9 12 9 जा 108, 108 होता, जबकि पावर 111 है। अब यहाँ पर बचा 9 टू पावर कितनी? ये 111 था, 108 हो सकता है, मतलब 3 बचेगा और भाग देना था 13 से। तो जब इससे पावर 1 कम है तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? कह दो 1 बचेगा। ठीक है, 9 टू पावर 3 है, इसको सॉल्व करोगे 9 9 81 गुने 9 आएगा 729 और बच्चे में 13 से इसको भाग देना था, मतलब इसको दे दो और आंसर कर लो। कितनी बार भाग जाएगा? 13 पचे 65, बचेगा 7 9, 13 6 78, रिमाइंडर आएगा 1। 1 इज द राइट आंसर। बोलो क्या ये भी क्लियर है कि नहीं? क्या इतनी बात आपकी समझ में आ रही? जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा, क्या वो चीजें आपकी समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही ना भी? आ रही है तो एक सवाल और लगाओगे। एक और कोशिश करो, सेम प्रोसेस पर है। सवाल कह रहा है 14 टू पावर 222। चलिए आप समझते रहो, स्पीड में चलते रहो, एक ना एक देखो कई सवाल लगाओ ना। मैथ्स में यही है कि जब आखिरी तक बैठे रहो ना तो आती है समझ में। और कई लोग मैथ्स की क्लास केवल इसीलिए अटेंड करते हैं, पता है किस लिए? कि यार ये नहीं आया, हो सकता है अगला वाला आ जाए, हो सकता है अगला वाला आ जाए। तो देखो कोई नहीं समझ में आए तो हो सकता है ये वाला समझ में आ जाए। क्वेश्चन कह रहा है इस बार 14 टू पावर है 222, डिवाइड करना है इसको 23 से और रिमाइंडर बताना है। क्या बता पाओगे कि नहीं? अरे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लल्लन टाप सवाल है। ठीक है, 14 टू पावर देखो 23 से भाग दे रहे थे। हमारा जो वो वाला मेथड है ना, ये वाला कि इससे कम होना चाहिए। तो 23 से अगर एक कम 22 होता तो हमें शेषफल मिलता 1। शेषफल की बात कर रहे थे तो बस 22 के मल्टीपल में यहाँ पावर बना लो। 14 टू पावर 220 है, आप 22 का गुना 10 से करो तो हो जाएगा। लेकिन बचेगा कितना? 220 होगा ना, 22 गुने 10 220, 22 था, इसमें बचेगा 14 का होल स्क्वायर। एक तो याद नहीं रहता मोबाइल साइलेंट करना। चलो 14 टू पावर इतना, 14 का स्क्वायर बचा, भाग देना था 23 से। 9 इतने में ये तो बचेगा 1, यहाँ देख लिया ना, पावर 1 कम है तो 1 बचेगा रिमाइंडर। 14 का स्क्वायर है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 1 इंटू 14 का स्क्वायर 190 कितना होता है 6, और उसके बाद भाग दे देंगे 23 से, आंसर कर लेंगे। क्या 23 से मैं करूं भाग? आप करोगे? कर लेंगे ना? कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप सबका तैयार हो रहा है। अगले सवाल पर आते हैं, इसी बात पर हम लोग आते हैं अगला सवाल पर। तो जरा इसका करके और आंसर बताइएगा, रिमाइंडर कितना बच रहा है। ठीक है, तो अगले मेरे 2 सवाल आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगले 2 सवाल यहाँ जो दिख रहे हैं वे आपके लिए होमवर्क है, जिनमें से पहला सवाल है 16 की पावर 512 को 31 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, ये आपको लगाना है। और लास्ट है 13 टू पावर 729 को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा,
ये दोनों सवाल जितना आपने अभी सीखा है उसी पर बेस्ड है, ये लगा लीजिएगा। तो इन सवालों को लगा लीजिएगा। और अभी आपने इस वीडियो में सीखा है टाइप 1। टाइप 2 के क्वेश्चंस पर आएंगे अगले वीडियो में। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे अपना प्यार बनाए रहिएगा, लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, और जो आपको नीड है वो मैं दिलाता हूँ, जो मुझे नीड है वो आप दिला दीजिए, ठीक है दोस्त। आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं एक नए तरीके, एक धमाकेदार तरीके के साथ अगली वीडियो में। और तब तक के लिए आपसे हम चाहते हैं अलविदा।